जय भीम, जय भारत। भाइयों, आज मैं जो करंट में एक इशू चल रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं, उसके विषय में कुछ बात करना चाह रहा हूं। और एक सॉफ्ट ईवीएम मैंने बनाया है, उसके ज़रिए आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से ईवीएम के अंदर या ईवीएम के सॉफ्टवेयर में छेड़खानी करके हम अपने मन चाहे परिणाम को ला सकते हैं। जैसे कि जो भी लोग कंप्यूटर वर्ड से जुड़े होते हैं उन लोगों को पता होता है कि कंप्यूटर में जो काम होता है वो दो तरीके से होता है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन जो काम होता है वो इंटरनेट के ज़रिए होता है। थर्ड पार्टी इंटरनेट से जब किसी सिस्टम को या किसी सॉफ्टवेयर को जोड़ दिया जाता है तो वो काम ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन कार्य में यदि हम कोई भी चेंज करना चाहते हैं या कोई बंदा चेंज करना चाहता है तो या तो वो सिस्टम पे बैठ के कर सकता है और फिर दूसरी जगह से भी वो हैकिंग के ज़रिए इस काम को अंजाम दे सकता है। वहीं पे ऑफलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर में छेड़खानी करने के लिए हमें सिस्टम पे बैठना ही पड़ेगा और उसके सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम अपना सॉफ्टवेयर कहीं बाहर से बना के लाएं और उस सॉफ्टवेयर को हम ऑफलाइन किसी भी सिस्टम के अंदर डाल दें और वो सॉफ्टवेयर अपना काम करने लगेगा। यानी कि हम पुराने जो सॉफ्टवेयर को अपने नए सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उससे काम करा सकते हैं। तो जो ऑफलाइन सिस्टम के अंदर छेड़खानी की जाती है उसको हम टेम्परेरिंग बोलते हैं, उसको हैकिंग नहीं बोला जाता है। वो फिजिकली वहाँ पे जाके की जाती है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर रिप्लेस करके किया जाता है। तो मैं आपको एक सॉफ्ट ईवीएम बनाई है, ज़रा मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, पास में आ जाओ ज़रा कैमरा स्क्रीन पे। ये देखिए, ये एक सॉफ्ट ईवीएम है। यहाँ पे हमने कुछ पार्टियों के नाम दिए हैं और यहाँ पे हम किसी बटन को जितनी बार दबाएंगे वहाँ पे ये काउंट होता रहेगा। यहाँ पे मैंने करके रखा है तो इसलिए दिखेगा। और यहाँ पर ये हमें रिजल्ट शो कराने हैं, जो रिजल्ट हमें शो कराना है वो हमारा यहाँ होगा। अभी देखिए, मैं यहाँ पे एक पार्टी है BSP, इसको वोट देता हूँ। जैसे ही इसका काउंट 2 हो रहा है, लेकिन इसके वोट जो है रिजल्ट में ना जाके, रिजल्ट में इसका वोट शो नहीं हो रहा है, जा रहा है बीजेपी को। ऐसे ही यहाँ पे मैं SP को अगर दे रहा हूँ, देखिए काउंट जा रहा है बीजेपी को। यहाँ कांग्रेस को दे रहे हैं, काउंट हो रहा है बीजेपी को, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में कांग्रेस को भी वोट जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग और कोडिंग की गई है वो परसेंटेज के हिसाब से की गई है। और यहाँ देखिए, यानी इन पार्टियों का परसेंटेज इतना कम सेट किया गया है कि इन पार्टियों को बहुत ज़्यादा वोट मिलने पर भी बहुत कम वोट दिखाई पड़े। और जबकि इस पार्टी को हमने अभी तक कोई वोट नहीं दिया है, फिर भी यहाँ पर देखिए इसके 13 वोट दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे हम इसको वोट दे रहे हैं तो इसका वोट इसके सामने काउंट हो रहा है। इस तरीके से ये हम कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन जिस पार्टी को भी हम चाहेंगे उस पार्टी को हम उन सारी पार्टियों के वोट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर ये वही हो रहा है। यहाँ पे देखिए SP को फिर से दिया, ये मैं बार बार करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा स्कोर बोर्ड है, रिजल्ट है, ये जो शो हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में हम करंटली जो चेंजेस करते हैं तत्काल में दिखाई देते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे चेंजेस जो है वो तत्काल में दिखाई ना दें, जब हम चाहें तब दिखाई दें, जैसे कि मान लीजिए अभी ये हमारा काउंट बोर्ड है कि कोई बटन कितनी बार दबा है, इसी को हम अगर अपना स्कोर बोर्ड मान लें, यानी वोट मान लें, और हम चाहते कि ये वाले शो ना हो, तो उसको हमें क्या करना होगा, बहुत छोटा सा इसमें चेंजेस करना है। मैं आपके सामने कर रहा हूँ, देखिए। और
इसमें भी चेंजेस कर देते हैं। ये देखिए अब क्या होगा कि हमारे जो सॉफ्टवेयर में जो ईवीएम में जो भी वोट हम देंगे उसी पार्टी को जाएगा। ये देखिए एक तरीके से हमने इसके काउंट बोर्ड को ही इसका रिजल्ट मान लिया है और इसको हम 100 वोट पे भी दिखा सकते थे, लेकिन इतना समय नहीं है इसलिए ये किया है। अब देखिए होता क्या है, जो चालाक लोग होते हैं वो जानते हैं कि अगर मान लीजिए आज की डेट में हमारा 9 तारीख है, 9 तारीख की डेट में अगर वोट पड़े तो 9 तारीख से अगर मान लीजिए 12 तारीख को वोट खोलते हैं, आज से 3 दिन के बाद अगर वोट खोलते हैं तो इन 3 दिन के बीच में हो सकता है कोई भी इस ईवीएम को चेक करा सकता है। वो चेक कर सकता है कि जो हमने वोट डाले हैं वो सही तरीके से पड़े हैं, शो ऑफ सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। यानी कि जो 12 तारीख की लास्ट होगी, यानी शुरुआत होगी रात को, जो तारीख बदलती है 11 तारीख वाले दिन की रात को 12 बजे जब डेट चेंज होगी उस समय जाके ये सारे के सारे आंकड़े चेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, बस एक छोटा सा इसमें कोड डालना होता है इसकी प्रोग्रामिंग में अंदर जो करते हैं, और बाकी कुछ नहीं करना है। वो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल रखा है और जैसे ही मैं चाहता हूं कि 12 तारीख को मेरा डाटा शो ऑफ हो, उससे पहले ये डाटा जो एक्चुअल डाटा दिखे, लेकिन जब 12 तारीख आए तो 12 तारीख को ये सारा रिजल्ट जो एकदम चेंज हो जाए, जिस पार्टी को हम जिताना चाहते हैं उस पार्टी को ही ये सारा का सारा रिजल्ट दिखे, या परसेंटेज के हिसाब से जो हमने सेट किया है वो रिजल्ट 12 तारीख को अपने आप यहाँ पे शो होने लगे और ये वाला शो ना हो। तो देखिए हमने क्या करना है, जैसे ही हमने कोड ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर रखा है, डाल रखा है, बना रखा है, मैं केवल यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये देखिए 9 तारीख है, 10 तारीख होगी 10, 12, 23, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। हम कर रहे हैं 11, 12, 23, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब हम करते हैं 12, 12, 2023। जैसे ही हम चेंज करते हैं डेट 12 तारीख आते ही ऑटोमेटिक सारे के सारे आंकड़े अपने आप सेट हो जाते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर से चलने वाली जो मशीनें होती हैं जिनसे ऑटोमेटिक काम किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले या जो प्रोग्रामर होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जब चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं ऑटोमेटिक, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर ही सारा काम स्वतः करता रहता है। इसलिए ये बात कहना कि ईवीएम में छेड़खानी नहीं हो सकती या ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता या उसमें टेम्परिंग नहीं की जा सकती, तो ये वही इंसान कर सकता है जिसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर जो कि इन काम को करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ वो किसी एक रणनीति के तहत अगर कोई काम करता है तो वो इस बात को नहीं मानेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक सामान्य भी बंदा जो कि प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है, वो इस चीज़ को बहुत कर भी सकता है और जानता भी है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ईवीएम में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, उसके सॉफ्टवेयर में मनचाहा चेंजेस किया जा सकता है। ना सिर्फ ईवीएम, मानव निर्मित जितने भी यंत्र हैं या जितनी मशीनें हैं जो कंप्यूटराइज्ड हैं, उनमें सब में चेंजेस किया जा सकता है, सब में बदलाव किया जा सकता है। जय भीम, जय भारत।